एसए 220 का पार्ट 1 मैं उम्मीद करता हूँ आपने सुन लिया होगा। अब हम एसए 220 में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंगेजमेंट पार्टनर की वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसक्यूसी 1 के अंदर क्वालिटी कंट्रोल के 6 एलिमेंट दिए गए थे वो और एसए 220 में जो बातें लिखी हैं वो ओवरलैप करती हैं। तो सबसे पहली बात लिखी है एसए 220 में लीडरशिप को लेके। सो द फर्स्ट एलिमेंट यू कैन से इज लीडरशिप। ओके, अब लीडरशिप में क्या बोलेंगे सर? देखो, overall responsibility with respect to quality of audit is of the engagement partner, right? So always remember कि overall responsibility quality of each audit engagement किसकी है सर जी? वो engagement partner की। अच्छा, अब engagement partner इस responsibility को निभाने के लिए क्या करेगा, किन चीज़ों पे emphasize करेगा? याद रखेगा क्या करेगा, किन चीज़ों पे एम्फेसाइज करेगा। तो बहुत आसान, अगर आपको वो दो बेसिक लाइनें याद है तो आपके लिए एसए 220 एसक्यूसी 1 दोनों ही बहुत आसान है। वो दो बेसिक लाइन कौन सी? कि भाई ऑडिट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट मस्ट बी इशूड एज पर द एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंस, और आई शुड से एप्रोप्रिएट रिपोर्ट मस्ट बी इशूड एज पर द सर्कमस्टेंस। ओके, सो वापस आते हैं लीडरशिप में। अब लीडरशिप के अंदर एंगेजमेंट पार्टनर किन बातों पे एम्फेसाइज करेगा? याद रखिएगा 5 बातों पे। नंबर 1, परफॉर्मिंग द वर्क दैट कंप्लाइंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। क्योंकि भाई काम ऐसे होना चाहिए जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करे, साथ में आपके रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करे। नंबर 2, आपका एंगेजमेंट पार्टनर एम्फेसाइज करेगा कि भाई आप फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी से कंप्लाई करें। नंबर 3, ऑडिटर रिपोर्ट जो इशू हो रही है वो अप्रोप्रिएट हो एज पर दी सर्कमस्टांस। एंड नंबर 4, कि हमारी टीम जो है वो निडर हो, वो कंसर्न्स रेज कर पाए विदाउट एनी फियर। नंबर 5, क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी पे भी बहुत एम्फेसाइज करेगा और वो सबको मोटिवेट करेगा ये कह के कि क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये पॉइंट रहेगा हमारा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नाउ कमिंग टू द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है क्वालिटी कंट्रोल का और ऐसे 220 में भी जिसके ऊपर डिस्कशन होती है, वहां पे एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर हमेशा अलर्ट रहेगा। किस चीज को लेकर अलर्ट रहेगा? फॉर एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस विद व्हाट? ethical requirements. Engagement partner will remain alert for evidence of non-compliance with ethical requirements. और वो कैसे अलर्ट रहेगा? He will observe what is happening. He will inquire if there is something skeptical. राइट, तो अगर कुछ ऐसा शक की उसको लग रहा है तो उसकी इंक्वायरी भी करेगा। इफ समथिंग साउंड्स क्या बोलेंगे इसको, समथिंग सीम्स, दाल में कुछ काला नजर आएगा, देन ही विल इंक्वायर एंड ही विल ऑब्जर्व। ओके, सो दोबारा बोलता हूँ, एंगेजमेंट पार्टनर अलर्ट रहेगा किस चीज़ को लेके? एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस को लेके। कैसे अलर्ट रहेगा? ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी करके। और अगर कोई भी मैटर उसकी अटेंशन में आता है, राइट, कोई भी मैटर उसकी अटेंशन में आता है जिससे ये उसे इंडिकेशन मिलता है कि मेंबर ने, एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स ने कंप्लाई नहीं किया है एथिकल रिक्वायरमेंट को, तो भाई वो तुरंत जो है फर्म में सबके साथ कंसल्ट करेगा और अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। तो रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके दो मेजर पॉइंट तो ये है हमारे पास कि भाई अलर्ट रहना है। अलर्ट किसको लेके? नॉन कंप्लायंस को लेके। किसकी नॉन कंप्लायंस को लेके? एथिकल रिक्वायरमेंट की नॉन कंप्लायंस को लेके। कैसे अलर्ट रहना है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू और इंक्वायरी के थ्रू। बहुत बढ़िया। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है? सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि सर जी मैटर, अगर कोई मिलता है ऐसा, कोई हमारी अटेंशन में, एंगेजमेंट पार्टनर की अटेंशन में आता है ऐसा मैटर, कैसा मैटर जिससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि टीम मेंबर ने, एंगेजमेंट टीम के मेंबर ने कंप्लायंस नहीं करी है, किससे? एथिकल रिक्वायरमेंट से, तो वो एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? कंसल्ट करेगा फर्म्स में दूसरों के साथ और अप्रोप्रिएट एक्शन डिटरमाइन करेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एथिकल रिक्वायरमेंट का एक एडिशनल पॉइंट है इंडिपेंडेंस। ऑल्दो इंडिपेंडेंस हम लोग बेसिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट जब भी एथिकल रिक्वायरमेंट की बात चलेगी तो इंडिपेंडेंस पे डिस्कशन जरूर बनता है। ओके, अच्छा जी। सो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना है? एंगेजमेंट पार्टनर को एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट को, एक पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट को लेके कंक्लूजन ड्रॉ करना है। किस चीज़ को लेके? दैट वेदर वी हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉट। ओके, सो engagement partner will draw the conclusion regarding the compliance with the independence requirement. ओके, और ये करने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा फर्म से और नेटवर्क फर्म से, ऐसे रिलेशनशिप और सर्कमस्टांसेस को जानने के लिए जिनसे इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो सकती है।
Number 1, he will obtain information from the firm or the network firm wherever applicable to identify and evaluate ऐसे circumstance and relationship जिनसे इंडिपेंडेंस को थ्रेट आ सकती है. ओके, अगर फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में जो इंडिपेंडेंस को लेके गाइडलाइंस हैं उनकी कोई आइडेंटिफाइड ब्रीच है, ये मैंने बहुत अच्छे समझाया था आपको. भाई देखो, ऐसा होता है कि फर्म ने ना कोई डॉक्यूमेंट बना रखा होगा जो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, एंगेजमेंट पे टीम में जाने से पहले जो टीम मेंबर्स हैं वो उसे फिल करते होंगे, बताते होंगे कि कोई थ्रेट तो नहीं है, राइट. लेकिन अगर कोई इससे बच के निकल गया, यानी ये फर्म का एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम था टू इंश्योर इंडिपेंडेंस, और अगर कोई ब्रीच कर जाता है इसकी, अगर कोई ब्रीच हुई है इसकी फर्म की पॉलिसी की रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, तो फिर क्या होगा, तो ऑडिटर सर डिटरमाइन करेगा कि भाई क्या इस ब्रीच से किसी तरह की थ्रेट तो नहीं हो रही इंडिपेंडेंस को. ओके, एंड फाइनली वो एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा ताकि सर वो जो थ्रेट है उसको एलिमिनेट कर पाए या फिर रिड्यूस कर पाए टू एक्सेप्टेबली लो लेवल. ओके, और अगर सर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो सर वो विड्रॉल के बारे में भी ज़रूर कंसिडर करेगा और अपनी इस इनेबिलिटी को रिपोर्ट करेगा एज सून एज पॉसिबल टू द फर्म. ओके, दैट्स इट. तो ये था सर हमारा एक और पॉइंट, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, जिसमें हमने इंडिपेंडेंस भी जो है वो कवर कर लिया. अगला जो रिक्वायरमेंट आता है इससे 220 का, वो है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए, जब आप नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर इवन अगर आप पुराना एंगेजमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या क्या करने का है. ओके, सो ऐसे 220 बोलता है कि भाई फर्म को कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले या फिर पुराना एंगेजमेंट कंटिन्यू करने से पहले इन्फॉर्मेशन ज़रूर ऑब्टेन कर लेनी चाहिए. ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एंगेजमेंट पार्टनर को असिस्ट करेगी ये डिसीजन लेने में कि भाई हम एक्सेप्ट या कंटिन्यू करें या ना करें. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. 4 बातें हैं, 4 चीज़ें हैं जो 4 ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एंगेजमेंट पार्टनर को असिस्ट कर सकती है इन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू द एंगेजमेंट और नॉट. नंबर 1, इंटीग्रिटी. किसकी? उनकी बोले तो प्रिंसिपल ओनर की, मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. फिर कॉम्पिटेंसी. किसकी? हमारी, यानी जो हमारी एंगेजमेंट टीम है क्या वो प्रॉपरली कॉम्पिटेंट है, क्या उसके पास कैपेबिलिटी है, क्या उसके पास टाइम है, क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं. नंबर 3, हम लोग देखेंगे क्या हम लोग अगर ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएंगे. एंड नंबर 4, कोई ऐसा मैटर जो पुराने ऑडिट में हमारे सामने आया था और उसका इम्प्लीकेशन हमारे रिलेशनशिप पे, कॉन्टिन्यूइंग रिलेशनशिप पे होने वाला है. तो 4 बातें, इंटीग्रिटी उनकी, कॉम्पिटेंसी अपनी, एथिकल रिक्वायरमेंट यानी कि हम लोग सर फर्म जो है एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर पाएगी नहीं, और चौथा आता है मैटर, ऐसा कोई मैटर जो ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट आया था और जिसके इम्प्लीकेशन हमें दिख रहे हैं. ओके, सो अगर एंगेजमेंट पार्टनर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो अगर पहले होती तो वो इस एंगेजमेंट को डिक्लाइन कर देता, तो एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी चाहिए प्रॉम्प्टली टू द फर्म ताकि फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर नेसेसरी एक्शन ले पाए. फिर से बोलता हूँ, अगर एंगेजमेंट पार्टनर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो अगर पहले पता होती तो एंगेजमेंट पार्टनर डिक्लाइन कर देता एक्सेप्टेंस को या कॉन्टिन्यूएंस को, तो भाई एंगेजमेंट पार्टनर को वो इन्फॉर्मेशन तुरंत फर्म को इन्फॉर्म करनी चाहिए ताकि फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर उस पर एक डिसीजन ले पाए. जैसे कि एंगेजमेंट पार्टनर को अगर पहले से पता होता कि भाई प्रिंसिपल ओनर्स की इंटीग्रिटी में दिक्कत है, फ्रॉडी लोग हैं, तो भाई एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता, एक्सेप्ट ही ना करता या कंटिन्यू ना करता. प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात मत करो, थ्योरी की बात बता रहा हूँ, राइट. तो अगर अब उसको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत उसे फर्म के पास जाना चाहिए, फर्म में सबको बताना चाहिए और फर्म के साथ मिलकर उसको एप्रोप्रिएट एक्शन लाना चाहिए. यो हनी सिंह, चलो भाई ठीक है, ओके. तो ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सर जो बचा हुआ है SA 220 उसे हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे. ओके, उम्मीद करता हूँ आप इन्जॉय कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को. अगर इन्जॉय कर रहे हैं तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो. शेयरिंग इज़ केयरिंग. हज़ार लोग सुन के जाते हैं लेकिन शेयरिंग नहीं करते हैं. बहुत ही गलत बात है. तो चलिए लग जाइए, थोड़ी सी हेल्प हमारी भी कर दीजिए शेयरिंग करके. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.